बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. My dear students of class 7, your subject is mathematics. Students, we are going to start chapter number 9. We are going to start work for day 1, and the topic of this chapter is linear equations. स्टूडेंट, लीनियर वर्ड जो है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि इसमें एक्सपोनेंट 1 है। वेरिएबल का जहां पर भी एक्सपोनेंट 1 हो उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर वेरिएबल। जी स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है? एक सिंगल वेरिएबल जिसकी एक्सपोनेंट क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x + 2 = 0। नेक्स्ट क्या है? 2x + 1 3 = 0। अब आप देखें यहां पर x वेरिएबल लिखा हुआ है और इसकी पावर क्या है? 1 है। ये भी x वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है? 1 है। यहां पर मैं लिखती हूं x² + 2 = 0। स्टूडेंट देखें यहां पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो स्टूडेंट, जहां पर ये स्क्वायर आ जाए उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। इसीलिए आपके पास लीनियर इक्वेशन कौन सी हैं? जिन वेरिएबल्स के ऊपर 1 पावर हो वो वेरिएबल क्या कहलाते हैं? लीनियर वेरिएबल। नेक्स्ट देखें सॉल्यूशन। स्टूडेंट, ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 118। अंडरलाइन करेंगे आप डेफिनेशन। द इक्वेशन विच कंटेन्स अ सिंगल वेरिएबल with the greatest exponent of 1 is called the linear equation in one variable. For example, 2x + 4 = 6x. Student, linear equation in variable x. 3y - 7 = 14 - 2y. यहाँ पे देखें y लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट यहाँ पे y की भी पावर क्या है? 1 है। तो यहां पे क्या आएगा? लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल y। z + 5 = 0। z क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल z के z वेरिएबल है लेकिन उसकी पावर यहां पे क्या है? 1 है। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास 6 आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि इक्वेशंस हम किस तरह सॉल्व करते हैं। हमने देन वेरीफाई किया और अपने आंसर को ट्रू किया था। जो ये सारा हमने काम किया है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। डेफिनेशन देख लें। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक्स इट अ ट्रू सेंटेंस, कि वो क्या है? बिल्कुल सही दिया हुआ है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है 4 टाइप्स हैं, ऑपरेशंस हैं 4, जिन्हें हमने अप्लाई करना है वेरिएबल्स पे। बाय एडिशन, बाय सब्ट्रैक्शन एंड बाय मल्टीप्लिकेशन। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे x + 3 = 4। जी स्टूडेंट देखें 3 यहां पर क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तो इस सेकेंड वेरिएबल के साथ जाके क्या हो जाएगा? यहां पे प्लस था, सेकेंड राइट हैंड साइड पर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या आएगा? x = 1। दोबारा देखें, x + 3 = 4। +3 था, आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड पे +3 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 4 में से आप 3 माइनस करें तो क्या रहता है? 1 आ जाता है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें बाय सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
+5। अब मैं इसमें एक ये भी कर सकती हूँ, ये +5 खत्म करना है यहां से, -5 मैंने इनमें कर दिया। ये +5 ये -5 से कट जाएगा। यहां पे क्या रह गया, x इक्वल टू 3 में से 5 माइनस करें तो आंसर क्या आता है, -2 आ जाता है। यहां पे मैंने क्या किया है, +5 लिखा हुआ था, इसका ऑपोजिट साइन प्लस का नेगेटिव और देन 5 प्लस माइनस कट हो जाएंगे, तो यहां पर आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 0। x में 0 प्लस किया तो x आ जाएगा। 3 में से -5 के तो क्या आंसर आएगा, -2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें बाय मल्टीप्लीकेशन। 4 देखें यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड। 1 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4। 8 4 आर 32, 1 x आर x। जी स्टूडेंट ये इसका आंसर है कि 4 लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा था और राइट हैंड साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 32। जी स्टूडेंट लास्ट पार्ट रह गया है डिवीजन। बाय डिवीजन मेथड हम सॉल्व करेंगे। सिक्स एक्स इक्वल टू 12। स्टूडेंट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6x इक्वल टू 12। 6 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। यहां ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे जाकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड। 6 1 आर 6 एंड 6 2 आर 12। x इक्वल टू 12 आ जाए। जी स्टूडेंट ये आपके 4 मेथड थे जो अप्लाई होंगे आपके लीनियर इक्वेशंस पर। स्टूडेंट एक्सरसाइज, अब हम इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9.1 स्टार्ट करेंगे। नाउ वर्क फॉर डे 1 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट वर्क, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 9.1। स्टूडेंट open your book and page number 120. Solve the following questions. Questions दिए हुए हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट देखें क्या दिया हुआ है, 1/8x इक्वल टू 4। जी स्टूडेंट यहां पर 8 क्या और x के साथ डिवाइड, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आप यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8। x 1 आर x, 8 4 आर 32। ये आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अब आपने बाद में ये भी बताना है कि ये आंसर ठीक है या नहीं है। वेरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है 1/8 x इक्वल टू 4। 1/8 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या है, 32 इक्वल टू 4। 8 1 आर 8 एंड 8 4 आर 32। 4 इक्वल टू 4। आपने क्या किया, x की वैल्यू में 4 को 32 पुट किया। 8 1 आर 8 एंड 8 4 आर 32। 4 और 4 आपस में इक्वल आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x माइनस 7 इक्वल टू -15। इधर माइनस हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाकर प्लस हो जाएंगे। x इक्वल टू -15 प्लस 7। जी स्टूडेंट क्या आएगा हमारे पास, -8। वेरिफिकेशन करेंगे। x माइनस 17 इक्वल टू -15। x की वैल्यू -8 -7 इक्वल टू -15।
-15 इक्वल टू -50, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें। x + 1 इक्वल टू 5 +5 राइट हैंड साइड पे आके -1, x इक्वल टू 4, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसके ऑपोजिट राइट हैंड साइड पे उसका साइन आएगा। वेरिफिकेशन कर लें। स्टूडेंट, इन क्वेश्चन में आपकी वेरिफिकेशन लाजमी है, इसके बगैर आपको क्वेश्चन में नंबर नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, x की जगह पे क्या आ जाएगा 4 + 1 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। पार्ट 4, 2x - 6 इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट देखें, ये -6 है, 0 के साथ जाके क्या हो जाएगा +6, 0 + 6 इक्वल टू 6, 2x। आप यहाँ पे जानते हैं सिंगल वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे x है, तो x खाली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x के साथ क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा 6/2, 2 1 दा 2 और 2 3 दा 6, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। आप अगर एक एक स्टेप को देखेंगे, उसी के लिहाज से फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन आपके बहुत इजी हैं। अब आप वेरिफिकेशन कर लें। (2x - 6 इक्वल टू 0), 2 × 3 - 6 इक्वल टू 0, 2 3 दा 6, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पार्ट 5, 11x - 2 इक्वल टू 20। (11x) इधर आएगा -2 राइट हैंड साइड पे जाके +2 को 2 में 20 को 2 में प्लस किया तो आंसर आ जाएगा 22 एंड 11x, x इक्वल टू 22/11, 11 दा 11 एंड 11 2s are 22। जी स्टूडेंट, वैल्यूज पुट करेंगे। वेरिफिकेशन आई कहाँ चला गया। 11x - 2 इक्वल टू 20, x की जगह पे क्या आ जाएगा 2, 11 2 दा 22 - 2 इक्वल टू 20 एंड 20 इक्वल टू 20 आ जाएगा। स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, 7, 8 एंड 12 ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट, मेथड यही है, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस और डिजिट्स चेंज होंगे। ठीक है, आपने इसको देखते हुए अपने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आप पार्ट देखें 9 पार्ट देखें, आपके बाय के फॉर्म में लिखे हुए हैं। पार्ट 9,
2x over 5 equal to 8. जी स्टूडेंट 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. 2x equal to 8 multiply by 5. 8 5 are 40, 2x आ जाएगा and x equal to 40 over 2. 2 1 are 2 और 2 20 are 40. जी स्टूडेंट वेरिफिकेशन करेंगे. वेरिफिकेशन में x की जगह पे वैल्यू पुट करें. 2x over 5 equal to 8. 2 multiply by 20 over 5 equal to 8. स्टूडेंट 2 और 20 को आपने मल्टीप्लाई करना है. 22 का क्या होता है, 40 over 5 equal to 8 आ जाएगा. 5 1 are 5, 5 8 are 40. 8 equal to 8. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई. नेक्स्ट पार्ट देखें. x over 3 पार्ट 10. x over 3 minus 7 equal to 2. स्टूडेंट यहां पे देखिए x के नीचे 3 लिखा हुआ है, लेकिन इससे आगे क्या लिखा हुआ है, -7. -7 राइट हैंड साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. 2 + 7 x by 3. 2 + 7 equal to 9. x इधर ही रह जाएगा. 9 multiply by 3. 9 3 27 equal to x. अब आपने 27 को क्वेश्चन में पुट कर देना है. वेरिफिकेशन करेंगे हम. x over 3 minus 7 equal to 2. x की वैल्यू क्या है, 27 over 3 minus 7 equal to 2. 3 1 are 3, 3 9 are 27. स्टूडेंट अब आप एक चीज देखिए, मैंने अभी कटिंग की थी. ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब टू वैल्यूज के बीच में या फ्रैक्शन और डिजिट के बीच में माइनस हो तो हम वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हम एलसीएम लेते हैं. ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. 3 के टेबल पे 3 कहां जाता है, 1 पे. 27 1 are 27 माइनस 1 के टेबल पे 3 कहां आता है, 1 3 are 3, तो यहां पर क्या आ गया, 3. 7 3 are 20, 1 आ जाएगा. 2 27 में से 21 माइनस करें, 6 over 3. 3 1 are 3 and 3 2 are 6. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपके पास फ्रैक्शन और डिजिट के मिड में माइनस साइन यूज हो तो हम उससे वहां पे क्या करते हैं, पहले हम एलसीएम लेंगे, देन हम उसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 11. 5x over 2 equal to 10. जी स्टूडेंट 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई. 22 5x x equal to 20 over 5. 5 1 are 5, 5 4 are 20.
x इक्वल टू 4। जी स्टूडेंट, अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वेरिफिकेशन 5x over 2 equal to 10. 5 multiplied by 4 over 2. 2 1 the 2, 2 10 the 20. 10 equal to 10. डिफरेंट 13 क्वेश्चन देखें। x minus 5 over 2 equal to 7। 2 इधर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड, तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 7 to the 14, x minus 5, x equal to 14। ये इधर -5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 14 plus 5 equal to 19। सबसे पहले आपने क्या किया, 2 जो डिवाइड हो रहा था हमने उसे राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया 7 के साथ। 7 to the 14। अब आप देखें x के साथ क्या हो रहा है, 5 माइनस, तो राइट हैंड साइड पर हमने उसे क्या कर दिया है, प्लस कर दिया। 14 plus 5 equal to 19। अब आप वेरिफिकेशन कर लें। x minus 5 over 2 equal to 7। x की जगह पे 19 माइनस करें 14 over 2 equal to 7। 2 7 are 14, तो 7 equal to क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, 14 क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। फिफ्टीन पार्ट देखें। 7x plus 3 over 2 equal to 9। जी स्टूडेंट, 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 19 to the 38, 7x 38 minus 3, 35, x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 5। स्टूडेंट, इसकी वेरिफिकेशन आप खुद करेंगे कि हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं आया है। एक बार क्वेश्चन को फिर देख लें। लेफ्ट हैंड साइड पर 2 डिवाइड हो रहा था, राइट हैंड साइड पर जाके क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई। 19 to the 38, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पर +3 था तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -3। 38 में से 3 को हमने माइनस किया, आंसर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। x और 7 आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई, तो 7 राइट हैंड साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 7 1 द 7 और 7 5 द 35। x इक्वल टू 5, ये आपके पास इसका आंसर है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और हमारा वर्क फॉर डे 2 भी कंप्लीट हो गया। Now we are going to start work for day 3 and exercise number 9.1. Student, क्वेश्चन नंबर 2 देखें बुक पे। Find the solutions of the following equations. फर्स्ट पार्ट देखें। पहले क्वेश्चन जो आपने किया उसमें एक ही लेफ्ट हैंड साइड पे ही
वेरिएबल दिया हुआ था। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 में जो सोल्यूशन करना है वो उसमें आपके पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी वेरिएबल है और सेकंड राइट हैंड साइड पे भी वेरिएबल है। जी देखें 5x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 5। स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने देखना है कि इनमें कौन कौन सा साइन है। देखें 5x है, इस साथ कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस है। 3x है, इस साथ कोई साइन नहीं है तो मीन्स प्लस है। अब आपने सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप क्या होगा स्टूडेंट कि जो x वाली वैल्यूज हैं वो एक साइड पर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर, जो कांस्टेंट नंबर हैं उन्हें आपने राइट हैंड साइड पे करना है। देखें प्लस 5x, ये प्लस 3x था तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 5, ये माइनस 3 था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3। ओके स्टूडेंट, दोबारा से देख लें। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, हमने इन्हें इसको प्लस का कहा। क्यों कहा, जिस डिजिट के साथ प्लस साइन नहीं होता वहां पर क्या यूज होता है, हमारे पास प्लस का साइन यूज होता है। प्लस 5x, ये प्लस 3x था तो लेफ्ट हैंड साइड पर आके क्या हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। माइनस 5, ये माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस करें तो क्या रहता है 2x इक्वल टू माइनस 2। माइनस 5 में से आप प्लस 3 करें तो आंसर क्या आता है माइनस 2 आता है। नेक्स्ट देखें x इक्वल टू माइनस 2 ओवर 2, 2 1 2 एंड 2 1 2, x इक्वल टू माइनस 1 आ जाए। स्टूडेंट इसमें भी आपने वेरीफाई करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। अब आप वेरिफिकेशन देखें। फाइव एक्स माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 5। 5 में क्या देगा माइनस 1, 3 जी स्टूडेंट प्लस 5 को माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या देगा माइनस 5। माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 एंड माइनस 5 कर लें, माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। इसका मतलब है कि आपका आंसर x का बिल्कुल ठीक आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2। स्टूडेंट आप खुद करेंगे, सेम ऐसे ही होगा। पार्ट 2 में क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x प्लस 8 इक्वल टू 5x प्लस 2। स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, बस क्या उसमें डिफरेंस है कि इसमें और उसके डिजिट चेंज है। थर्ड पार्ट हम करते हैं। x माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 2x प्लस 1। स्टूडेंट सबसे पहले आपने 5 को ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं या कांस्टेंट नंबर है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। 12x माइनस 3 इक्वल टू 5 टू द 10x, ये प्लस ऐसे आ जाएगा। 5 को 1 से किया तो क्या आ जाएगा 5। स्टूडेंट ब्रैकेट के बाहर जो 5 लिखा हुआ है आपने इस पूरी ब्रैकेट के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है। ओके अब आप वैल्यूज को अरेंज कर लें। 10x प्लस 3 प्लस 5, यहां पे क्या आ जाएगा प्लस 8
12 में से 10 माइनस करें 2x, x इक्वल टू प्लस 8 ओवर 2, x इक्वल टू 2 1 जार 2 एंड 2 4 जार 8। जी स्टूडेंट, इसके बाद अब आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है कि वो आपका आंसर ठीक है भी या नहीं है। ट्वेल्व एक्स माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 2x प्लस 1। x की वैल्यू क्या है 4, ट्वेल्व 4 जार 48 माइनस 3 इक्वल टू 5 एज इट इज, 2 4 जार 8 प्लस 1, 45 आ जाएगा। 48 में से 3 माइनस करें। जी स्टूडेंट, आपका आंसर सेम आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल करेक्ट है कि x इक्वल टू 4 ही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है 10 इंटू 2 माइनस एक्स, पार्ट 4। 10 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 9। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है। 10 को 2 माइनस एक्स के साथ करेंगे, 10 2 जार 20 माइनस 10 के साथ कोई एक्स के साथ कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, इसके साथ 1 है। 10 1 जार 10x इक्वल टू 4x माइनस 4 9 जार 36। जी स्टूडेंट, अब आप इसे अरेंज कर लें। माइनस 10x माइनस 4x इक्वल टू माइनस 36 एंड माइनस 20। ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस 14x इक्वल टू माइनस 56। ये माइनस से कट जाएगा। x इक्वल टू 56 ओवर 14, 14 1 जार 14 एंड 14 4 जार 56, x इक्वल टू 4। जी स्टूडेंट, अब आप इसका वेरिफिकेशन करेंगे। टेन इंटू 2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू 4 इंटू 2 4 माइनस 9। माइनस 9 में से प्लस 4 निकाले तो क्या रहता है माइनस 5। यहां पे करें तो क्या आएगा माइनस 2, 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 इक्वल टू माइनस 20। ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्ट 5। पार्ट 5 के साथ आपके पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, 9 जो है सॉल्व हो जाएंगे साथ ही। बाकी भी 10, 11 और 12 थोड़े डिफरेंट है। पार्ट हम 8 करते हैं, सॉरी पार्ट 5। x minus 3 over x plus 1 equal to 3 over 5। स्टूडेंट
स्टूडेंट आपके पार्ट 5 में जो स्टेप्स होंगे, बाकी आपके आगे 4 पार्ट्स में यही स्टेप होंगे, 6, 7 एंड 8 और 9। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। फाइव को आपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, x प्लस 1 को आपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, मीन्स डिनोमिनेटर को, राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को आपने लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, और लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर को आपने, डिनोमिनेटर को आपने राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। फिर दोबारा देख लें, लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर को आपने राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। जी 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू x प्लस 1। 5x दर 5x माइनस आगे क्या देगा डी 15, 3x प्लस 3। आपके इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं होगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में साइन कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आपका साइन चेंज होगा। ये सिंपल क्वेश्चन आपका बन गया। यहाँ पे क्या देगा, 5x माइनस 3x इक्वल टू प्लस 3 एंड प्लस 15 प्लस 18 2x, 2 1 दर 2 और 2 9 दर 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 9। जी स्टूडेंट वेरीफाई करेंगे। x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 3 ओवर 5। x की वैल्यू क्या है 9। 9 माइनस 3 ओवर 9 प्लस 1, 3 ओवर 5। 9 माइनस 3 6, 9 प्लस 1 10 ओवर 3 ओवर 5। अब आप देखें क्या आपका क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है? नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 6 ओवर 10। क्या ये किसी एक टेबल पर डिवाइड होते हैं? ऑफ कोर्स होते हैं। वो कौन सा टेबल है 2 3 are 6 and 2 5 are 10। तो क्या देगा 3 ओवर 5 इक्वल टू 3 ओवर 5। ये इसका आंसर आ गया। अब आपके आगे जो 4 पार्ट्स हैं वो सेम ऐसे ही होंगे। फिर देख लें स्टूडेंट, x माइनस 3 को आपने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ। इसको हम क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 5x are 5x माइनस 15, 3x प्लस 3। देन आपने आगे सॉल्व करना है दूसरे क्वेश्चन की तरह। आप देख लें कौन कौन से पार्ट सेम है। पार्ट 6, 7, 8 एंड 9। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही, लेकिन उसमें डिजिट आपके डिनोमिनेटर में आ गए हैं। पार्ट 10, x प्लस 3 ओवर 2 इक्वल टू x प्लस 6 ओवर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। टू एक्स प्लस 2 6 12, 3x प्लस 9। जो x वाली वैल्यूज हैं वो इकट्ठी कर लें, बाकी डिफरेंट। x की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई। वेरिफिकेशन करें।
x plus 3 over 2 equal to x plus 6 over 3. x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 plus 3 over 2 equal to 3 plus 6 over 3. 6 plus 3 9 over 3. 3 plus 3 2. 2 3 the 6, 3 3 the 9. 3 equal to 3 आ जाएगा। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे पास पार्ट 11 7x minus 6 over x minus 18 equal to 1। स्टूडेंट अब आप देखें कि आपकी जो राइट हैंड साइड है उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा डिजिट दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे 7x minus 6 एज इट इज 1 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे x minus 18 से। x minus 18 7x minus 6 minus 18 plus 6 स्टूडेंट यहां पे इसका आंसर क्या आएगा -12 और यहां पे क्या आंसर आ जाएगा 6x x equal to -12 over 6 6 1 the 6 6 2 the 12 x equal to क्या आ जाएगा -2। जी स्टूडेंट इसकी वेरिफिकेशन आप खुद सॉल्व करेंगे कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। नेक्स्ट पार्ट देखें आपका पार्ट 12 लिखा हुआ है 4x plus 3 4x plus 3 over 3 equal to x plus 7 over 2। जी स्टूडेंट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इसे 2 into 4x plus 3 2 4s are 8x plus 2 3 the 6 equal to 3x plus 3 7 the 21। जी स्टूडेंट क्या आ जाएगा 8x minus 3x equal to 21 minus 6। यहाँ पे क्या आएगा 15 और 5x x equal to 15 over 5 x equal to 5 आ जाएगा। जी स्टूडेंट इसकी भी वेरिफिकेशन देख लें आप। फोर एक्स प्लस 3 over 2 3 है सॉरी x plus 7 over 2 x की वैल्यू क्या है 5 4 multiplied by 5 plus 3 over 3 5 plus 7 over 2 4 5 that 20 plus 3 over 3 7 5 12 over 2 23 over 3 5 for the 20 20 plus 3 23 over 3 कुछ मिस्टेक है इसमें 3x 21 21 minus 6 16 18 19 20 21 ठीक है। ये देखें आपके क्वेश्चन के सही नहीं आने पर मिस्टेक कर लिया 5 1 the 5 और 5 3 the 15। ये आपको बताता है कि क्वेश्चन का आंसर ठीक है या नहीं है। 4 3 का क्या होता है 12। तो स्टूडेंट आंसर क्या आ गया 12 plus 3 15 over 3 equal to 10 over 2 2 1 the 2 2 5 the 10 3 1 the 3 और 3 5 the 15 5 equal to 5। देखिए स्टूडेंट आपके
हमारे एक चीज गलत होने से हमारी वेरिफिकेशन क्या हो गई है, खराब हो गई है। इस क्वेश्चन को गलत करने का मेरा सिर्फ यही एक था मकसद कि आपको पता चले कि वेरिफिकेशन हम क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि आपके क्वेश्चन के आंसर की करेक्शन हो सके कि अगर करेक्ट है तो ठीक है, इक्वल आंसर आएगा, करेक्ट नहीं है तो इक्वल आंसर नहीं आएगा। स्टूडेंट, इसी तरह आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट हो गई है और आपका वर्क फॉर डे 3 भी कंप्लीट हो गया है। क्लास 7, योर सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट work for day 4. Open your book and page number 121. Student, page number 121 में exercise number 9.2. In previous lecture student, आपने 9.1 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने उनकी वेरिफिकेशन की थी। वेरिफिकेशन से आपको पता चला था कि आपका जो आंसर आया है वो ठीक है या नहीं। स्टूडेंट, इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही काम किया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था और हमारे उसके हर पार्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड था, 15 पार्ट्स में। 2 क्वेश्चन थे, टोटल हमारे 30 क्वेश्चन थे। स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 9.2 वर्ड प्रॉब्लम्स है आपकी इन्वॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। जी स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हुसैन बोट 10 आइसक्रीम्स। हुसैन ने 10 आइसक्रीम खरीदी हैं। ही गेव ₹1000 टू द शॉपकीपर। और उसने दुकानदार को 1000 दिए हैं। द शॉपकीपर रिटर्न हिम ₹250 और दुकानदार ने उसे 250 रुपए वापस किए। फॉर हाउ मच डिड ही बाय 1 आइसक्रीम। आपने बताना है कि एक आइसक्रीम की कीमत क्या है, कि उसने दुकानदार को एक आइसक्रीम की कीमत क्या अदा की है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप लेट करेंगे कि आइसक्रीम आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर नंबर से आपने उसे लेट करना है। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन है इसका। सपोज दैट आइसक्रीम इक्वल टू x। स्टूडेंट, हमने लेट कर लिया कि उसने जो आइसक्रीम खरीदी थी वो क्या है, x है। x यहाँ पे हमारे पास क्या है, लीनियर वेरिएबल। लीनियर वेरिएबल का मीन है कि x की पावर यहाँ पर क्या है, 1। नेक्स्ट देखें, लिखा हुआ है हुसैन बॉट 10 आइसक्रीम। स्टूडेंट, आप यहाँ पे लिखेंगे हुसैन बॉट आइसक्रीम इक्वल टू 10x। नेक्स्ट देखें, he gave ₹1000 to the shopkeeper। he gave rupees to the shopkeeper equal to 1000। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, द शॉपकीपर रिटर्न हिम। आप यहां पे लिखेंगे द शॉपकीपर रिटर्न हिम इक्वल टू ₹250। जी स्टूडेंट, आपने क्या करना है, टोटल रुपीस में से आपने वापिस किए हुए रुपीस को क्या कर देना है, माइनस करना है। 1000 माइनस 250
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x। 10x क्या है, हमारे पास आइसक्रीम का 10 आइसक्रीम हमने खरीदी, रुपीज एज इट इज 1000 में से 250 आप स्टूडेंट माइनस करें, 0 में से 0 माइनस किए 0, 10 में से 5 माइनस किए 5, 9 में से 2 माइनस किए 7, क्या बच गया हमारे पास 750, और यहाँ पे क्या देगा स्टूडेंट 10x। अब आप देखें आपके पास एक इक्वेशन बन गई है, क्या है 10x इक्वल टू रुपीज 750। स्टूडेंट x के साथ 10 क्या हो रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई, x इक्वल टू रुपीज 750 ओवर 10, 10 1 10, 10 7 70, 5 कैरी, तो यहां पर क्या आ जाएगा रुपीज 75। x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, आइसक्रीम इक्वल टू रुपीज 75। जिस स्टूडेंट 1 आइसक्रीम की कीमत कितनी हुई है, 75 हुई है। अब आप देखिए हम इसी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके घर में 7 लोग हैं और आप 7 लोगों ने आइसक्रीम खानी है। आपके फादर आइसक्रीम लेने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो 10 रुपीज की आइसक्रीम लेने जाते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट आपके घर में कितने लोग हैं, 7 पीपल्स हैं, ठीक है फॉर एग्जाम्पल। तो आपके फादर 7 आइसक्रीम लेंगे, तो उन्होंने 1000 रुपीज जो है शॉपकीपर को, मतलब के दुकानदार को जो दिए हैं वो क्या है 1000 रुपीज हैं, और उसमें से जो रिटर्न हुए उन्हें वो क्या थे 250 थे। तो जो 7 आपके पास आई हैं आइसक्रीम, उनकी कीमत हमने फाइंड की है, और यहाँ पे कितनी की आइसक्रीम थी, 10 आइसक्रीम थी, कि 10 आइसक्रीम की कीमत बताएं कि उसने 750 अदा किए हैं, तो एक आइसक्रीम की कीमत क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। स्टूडेंट क्या है लिखा हुआ, if the perimeter of the rectangle is 28 centimeter, find the length and width। width क्या लेंगे, breadth क्या लें। जिस स्टूडेंट क्या है, एक मुस्ततील की लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुना से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। 2 कंडीशन दी। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। अब आप यहां पे क्या करेंगे, 2x + 2 करेंगे। नेक्स्ट देखें, इफ द पैरीमीटर, अगर उस तिल का अहाता या बाउंड्री उसकी क्या है 28 सेंटीमीटर है, तो बताएं लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। जी स्टूडेंट हमने इसके फॉर्मूलाज पढ़े हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले आपने सपोज कर लेना है सपोज दैट breadth equal to x and length equal to 2x + 2 के 2 गुना ज्यादा है, 2 सेंटीमीटर से 2 गुना क्या है ज्यादा है। और पैरीमीटर क्या दिया हुआ स्टूडेंट,
28 सेंटीमीटर। आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, के कंडीशन के मुताबिक या शर्त के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप फॉर्मूला लगाएंगे। जी स्टूडेंट, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास पैरामीटर का? 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू पैरामीटर। एल क्या हमारे पास है? 2x प्लस 2 प्लस बी क्या है हमारे पास? x है, इक्वल टू पैरामीटर क्या गिवन है हमारे पास? 28 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट 2 आ जाएगा। 2x प्लस x प्लस 2, 2x में 3 प्लस 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या रहेगा? 3x प्लस 2। जी स्टूडेंट, देखें यहाँ पे 2 क्या हो रहा है? इन सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप मल्टीप्लाई कर लें। 2 3 द 6x प्लस 2 2 द 4, 28 सेंटीमीटर। 6x इक्वल टू 28 माइनस 4, 24, x इक्वल टू 24 ओवर 6, 6 1 द 6, 6 4 द 24, x इक्वल टू 4। जी स्टूडेंट, देखिए x हमारे पास क्या था? क्या हमने सपोज किया था? वो क्या है? ब्रेथ है। ब्रेथ इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्या है? लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 2। 2x की वैल्यू क्या है? 4 प्लस 2, 2 4 द 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। अब आप देखें ब्रेथ हमारे पास क्या आंसर आया है? 4 आया है। और लेंथ का क्या है? 2 से ज्यादा के तो 6 हो गया, और उससे भी 2 गुना ज्यादा, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 10 आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फिर देख लें आप, हमारे पास क्या था? हमने सपोज किया, सपोज दैट ब्रेथ इक्वल टू x एंड लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 2। पैरीमीटर हमारे पास क्या है? 28 सेंटीमीटर। ये हमारे पास गिवन था। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक पैरीमीटर का हमने फॉर्मूला लगाया 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू पैरीमीटर। एल की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 2, बी की वैल्यू क्या है? x है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या होगा? 2x प्लस x इक्वल टू 3x और देन 2 को आप मल्टीप्लाई कर दें 3x प्लस 2 के साथ। 2 3 द 6 प्लस 2 2 द 4। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखें, 28 में से हमने माइनस 4 किए तो आंसर क्या आ गया? 24 आ गया। देन डिवाइड बाय 6, 6 1 द 6, 6 4 द 24। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है? 4 आ गई। स्टूडेंट, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो चीज आपने सपोज की होती है आपने उसे वेरीफाई करना होता है कि वो ठीक है या नहीं। ब्रेथ क्या है हमारे पास? इक्वल टू x है, और x की वैल्यू क्या आई है? 4, मीन्स ब्रेथ क्या है आपके पास? 4 है। लेंथ क्या है? 2x प्लस 2, 2 इंटू 4 प्लस 2, 2 4 द 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, द प्राइस ऑफ अ पेन इज ₹42, के एक पेन की कीमत 42 है, एंड ऑफ अ नोटबुक इज ₹18, और एक नोटबुक की कीमत 18 रुपए है।
कैलकुलेट हाउ मेनी पेन्स, पेन्स की कीमत एंड नोटबुक, पेनों की और नोटबुक की। यू कैन बाय 4 rupees for 80 इफ यू वांट टू बाय एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ। कि अगर आप, लिखा हुआ है मालूम कीजिए कि 480 रुपए में बराबर तादाद में कितने पेन और कितनी कापियां खरीदी जा सकती हैं। आपने देखें एक पेन की कीमत 42 रुपए है और नोटबुक की कीमत 18 रुपए है, और आप फॉर 80 रुपीज में कितनी बुक्स इक्वली आप जो है वो कर सकते हैं, ले सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आपके पेरेंट्स जब आपकी जो है एनुअल पेपर हो जाते हैं, आपका रिजल्ट आता है, तो आपकी पूरी एक बुक का सेट लेते हैं। तो वो जो पूरा बुक का सेट है वो जरूरी नहीं है कि एक ही जो है प्राइस पर हो, डिफरेंट प्राइसेस पर होता है। इसी तरह जो आपकी नोटबुक्स हैं वो आपकी एक ही प्राइस पर है, ठीक है। वो एक ही प्राइस की जब आपकी पूरी नोटबुक लेते हैं, एक ही अगर आपकी फॉर एग्जांपल 60 है, 50 है या 40 जो भी आई थिंक सो, तो स्टूडेंट आपने वो पूरा एक सेट लेना है उतने ही रुपीस का। तो मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि 480 रुपीस में पेन भी उतने ही आ जाए और कॉपीज भी उतनी ही आ जाए, दोनों मतलब सेम हो। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम इसकी देखेंगे। Question number 3. Suppose that quantity of pen equal to X. Quantity of a book equal to Y. ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन देखें। फर्स्ट कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कि 42 रुपीस का पेन, 42 रुपीस की बुक और 18 रुपीस का जो आपके पास क्या है, पेन है। नोटबुक 18 की है, पेन 42 का है, तो वो इक्वल किसके है स्टूडेंट? 48 रुपीस, 480 रुपीस। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट देखें। अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन, बल्कि कंडीशन आएगा। वो क्या लिखा हुआ है कि x इक्वल टू y। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, y इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को देखते हुए सॉल्व करना है कि कुछ कटिंग हो जाए, कुछ प्लस हो जाए या कुछ माइनस हो जाए। ठीक है, कटिंग करना वही है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि 42 रुपीस का पेन है
और 18 की बुक है। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 480 रुपीज बनते हैं। मतलब हमने जो टोटल सामान वहां से खरीदा वो कितने रुपीज का है? 480। नेक्स्ट कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, x इक्वल टू y मीन्स के पेन और नोटबुक की कीमत क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। स्टूडेंट y आपके पास राइट हैंड साइड पे प्लस था तो लेफ्ट हैंड साइड पर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 2। 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18x माइनस 18y इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करना है। सेपरेट करेंगे, थ्री एंड 1 42x प्लस 18y इक्वल टू 480। बल्कि आप इसको ऐड ही क्यों ना करें, 18x माइनस 18y इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 42 में 18 प्लस करें तो क्या आता है? 60x इक्वल टू 480। x इधर ही रह जाएगा और 480 के नीचे आके 60 क्या हो जाएगा? डिवाइड। 6 1 6 6 8 48। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। स्टूडेंट अगर पेन की कीमत 8 रुपए है तो बुक्स की कीमत क्या होगी? 8 रुपए। यही आपकी सेकंड कंडीशन है ना कि उन दोनों की कीमत क्या होगी? सेम हो। क्या आपने किया? सेकंड इक्वेशन को 18 से मल्टीप्लाई किया। 18x आर 18, 18y आर 18y। 18 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? हमारे पास 0 आया। नेक्स्ट क्या है? इक्वेशन नंबर 3 एंड 1 को हमने सॉल्व किया, ऐड किया। सेपरेट करते स्टूडेंट तो हमारे पास कोई भी वैल्यू कट नहीं होती, इसीलिए हमने क्या किया है? इसको ऐड किया है। Student, open your page number 122 and question number 4. जी स्टूडेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट, A father's age is twice his daughter age। कि एक बाप की उम्र अपनी बेटी की उम्र का 2 गुना है। स्टूडेंट आप ये बात जानते हैं कि आपके फादर आपसे बहुत बड़े होते हैं। मीन्स अगर आप 18 इयर्स के हैं तो आपके फादर एटलीस्ट 36 या नहीं 36 तो बहुत कम हो जाता है, 50 के लगा लें या 48 के लगा लें या 45 के लगा लें, इतनी एज के होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आ फादर एज इज ट्वाइस हिज डॉटर्स एज, कि एक बाप की उम्र अपनी बेटी की उम्र का 2 गुना है। लेकिन बट 16 years ago the father age was 4 times his daughter's age। लेकिन 100 साल की उम्र बाप की उम्र बेटी का 4 गुना थी। इन आप क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट देयर एजेस। आपने बताना है कि इनकी एज आखिर क्या थी। जिस स्टूडेंट आप लेट कर लें, सबसे पहली कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, पहले उसके अकॉर्डिंग लेट करेंगे, देन आपने दूसरे अकॉर्डिंग लेट करनी है। स्टूडेंट अगर आपने इसकी लेट पार्ट जो सपोज करते हैं वो बिल्कुल करेक्ट है तो आगे आपका क्वेश्चन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अगर आपने सपोज डेट ही गलत लिया है
तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टूडेंट, जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने की जगह पर हम पहले क्या करते हैं, दूध डालते हैं, देन पत्ती और देन जो है शुगर, जो है कुछ लोग जो है उसकी चाय भी पीते हैं, गुड़ की चाय भी पीते हैं, शक्कर की भी पीते हैं, जो भी आप डालते हैं। अगर हम दूध डालने से पहले मतलब के पतीली में शुगर डाल दे तो वो किस में हल होगी? ये तो अजीब सी बात है ना। इसीलिए यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहले आपने उसको सपोज करना है कि फर्ज करें कि ये भी हो सकता है कि उनकी कंडीशन क्या है। जैसे यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि बाप की जो एज है, मतलब कि बाप की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 2 गुना क्या है, ज्यादा है। किसकी उम्र ज्यादा है? बाप की उम्र। डॉटर, हमेशा आप ये बात जानते हैं कि जो बेटी होती है या बेटा हो वो अपनी बाप की उम्र से छोटा होता है, बड़ा तो नहीं ना होता। आप ये बात जान सकते हैं। आप खुद भी जो है अपने आपके वालिद साहब होंगे, आपके वालिद साहब की उम्र आपसे 2 गुना ज्यादा जरूर होगी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 11 के हैं तो 2 टाइम्स आप इसे ज्यादा कर लें तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी उम्र होगी या 33 कह सकते हैं। 2 गुना ज्यादा कर लेंगे तो जो भी आपका पास होगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। Suppose that father's age equal to X and daughter's age equal to Y. सोलह साल पहले अगर कहें, अब बिफोर आपकी यही कंडीशन थी, बिफोर 16 years ago, तो स्टूडेंट आप क्या कर देंगे, फादर एज में से और डॉटर एज में से 16 को माइनस कर देंगे और डॉटर एज आ जाएगी आपके पास y minus 16। अब देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन father age equal to 4 times daughter's age। जी स्टूडेंट देखें, फादर एज आपके पास क्या है, x minus 16 equal to 4 into y minus 16। सॉल्व करेंगे हम इसको। x minus 16 as it is 4y minus 4 6 the 16 4 the 54। 64। जी स्टूडेंट इधर आके x के साथ 4y क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू माइनस 64 प्लस 16
इक्वल टू, क्या आंसर आएगा हमारे पास, -48 इक्वल टू x माइनस 4y। स्टूडेंट अब आपकी सवाल में एक और चीज दी हुई थी, वो क्या थी, वो ये है कि आप जो है फादर की एज इससे क्या है 2 गुना ज्यादा है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 2y अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2y माइनस 4y इक्वल टू -48। जी स्टूडेंट आगे सॉल्व कर लें इसे, -2y इक्वल टू 48, टू टू द 4, 2 4s are 8, y इक्वल टू 24। y की वैल्यू आ गई है। अब आपके पास फादर एज आनी चाहिए, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 2y में वैल्यू पुट कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 24, x इक्वल टू 48। स्टूडेंट x क्या है, फादर एज है, और y क्या है हमारे पास, डॉटर एज। देखिए हमारे पास क्या है, फादर एज 48 और डॉटर एज क्या है 24, कि 24 का 2 गुना ज्यादा का मतलब है कि 24 को 2 टाइम्स आप प्लस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 48 आ जाता है। स्टूडेंट यही हमने फाइंड करना था। आप दोबारा से देखेंगे, सपोज दैट फादर्स एज इक्वल टू x एंड डॉटर्स एज इक्वल टू y। कंडीशन हमारे पास क्या थी कि फादर की जो है 2 गुना ज्यादा अपनी बेटी से उम्र थी। सेकेंड कंडीशन क्या आएगी, बिफोर 16 years ago, कि 16 साल पहले फादर इज इक्वल टू x माइनस 16। आप देखिए स्टूडेंट, अगर आप आज 12 के हैं तो 12 से अगर आप हम निकाल लेते हैं 6 माइनस कर लेते हैं कि 6 साल गुजारे, तो आप कितने साल के होंगे, 6 साल के होंगे। ऐसे हमने ये किया और देन हमने दूसरी कंडीशन लगाई तीसरी वाली के, फादर्स एज इक्वल टू 4 टाइम्स डॉटर एज, कि 4 गुना ज्यादा है फादर की डॉटर से एज। तो हमने इसे सबको सॉल्व कर लिया और देन आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ ₹200। स्टूडेंट क्या है कि 200 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तकसीम करने हैं बिटवीन के दरमियान रहीम एंड उस्मान। रहीम और उस्मान के दरमियान में 200 रुपए जो है तकसीम करने हैं, सच दैट रहीम गेट्स ₹50 मोर देन ट्वाइस एज मच एज उस्मान गेट्स, कि रहीम के पास पहले ही 50 रुपए मौजूद हैं और 2 गुना ज्यादा उस्मान से उसे मिलेंगे। जैसे आप देखें स्टूडेंट, आप घर में अगर आपसे कोई बड़ा हो तो बड़े को अगर ईद में 100 रुपया मिलता है तो आपको ईद में कितने पैसे मिलेंगे, 50 रुपीज, कि आपसे 2 गुना ज्यादा आपके बड़े को मिल रहे हैं और उससे आपके कम उस्मान को मिल रहे हैं, जैसे मतलब आपको मिल रहे हैं और आपसे बड़े को ज्यादा मिल रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन आपने इसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ मैरिज हॉल इज 4 टाइम्स एज मच एज इट्स ब्रेथ, कि एक हॉल है मैरिज हॉल और उसकी लेंथ 4 गुना क्या है, ब्रेथ से ज्यादा है।
आगे देखें, इफ द पेरीमीटर ऑफ द होल इज 240 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द मैरिज हॉल। के मैरिज हॉल की लेंथ और ब्रेथ आपने फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, suppose that length of a hole equal to x for x. पैरीमीटर क्या है हमारे पास 240 और ब्रेथ आप कैलकुलेट करें x के इक्वल। ब्रेथ x है और इससे 4 गुना लंबाई क्या है, ज्यादा है। जी स्टूडेंट, फॉर्मूला लगेगा आपके पास पैरीमीटर का, इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2 एज इट इज, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4x और b की वैल्यू क्या आ जाएगी x। 2 इंटू 5x, पैरीमीटर 240 सेंटीमीटर, 240 सेंटीमीटर। जी नेक्स्ट देखें, 2 5 10 x, x इधर ही रह जाएगा एंड देन 240 सेंटीमीटर ओवर 10, 10 1 10 एंड 10 24 क्या रहता है हमारे पास स्टूडेंट। x को हमने क्या कहा हुआ है, ब्रेथ, कि ब्रेथ जो है उसकी क्या है हमारे पास, क्या ही है 24, तो इससे 4 गुना ज्यादा क्या होगी इसकी लेंथ होगी 4 मल्टीप्लाई बाय x, 4 मल्टीप्लाई बाय 24। जी स्टूडेंट, लेंथ क्या आई है आपके पास 96 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है असलम एज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। स्टूडेंट देख लें कि आपके क्वेश्चन नंबर कौन कौन से सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सेम है, बस उनके नेम चेंज है। असलम्स एज इज हाफ ऑफ फादर एज, कि असलम की और फादर की एज आधी है। असलम की उम्र इसके वालिद की उम्र का आधा है, बट लेकिन 15 ईयर अगो, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, आप सबसे पहले लेट करेंगे कि असलम की एज x है या उसके बाप की उम्र x है और असलम की उम्र क्या है y है। फिर आप क्या करेंगे कि x में से माइनस कर देंगे 15 को और y को माइनस कर देंगे आप 15 के साथ। देन क्या आ जाएगा, his age was just 1/3 of father's age, और 15 साल इसकी उम्र अपने बाप की उम्र का सिर्फ 1/3 थी। क्या अगर ये 15 साल का है तो ये इसकी क्या है बाप की उम्र का 1/3 है, मतलब 1/3 पार्ट है। फाइंड हिज प्रेजेंट एज नाउ, इसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, आपने एज फाइंड करनी है। कैसे आप लिखेंगे मैंने आपको ये बात बता दी है, दोबारा बता देती हूं। असलम एज इज हाफ ऑफ दिस फादर एज। स्टूडेंट असलम की एज आप लेट के लें y और उसके फादर की एज क्या है x है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि इसको माइनस कर देंगे 15 से, लेकिन ये बात याद रखनी है कि उन्होंने हाफ कहा हुआ है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा 1/2, 1/2x माइनस 15, और आगे आपने इसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरह,
Distribute an amount of rupees 500 among 2 brothers and 1 sister such that ये 500 रुपए हैं और हमने 2 भाइयों और 1 बहन के दरमियान में तकसीम करने हैं। फर्स्ट पार्ट, sister gets twice as much as brother do, कि सिस्टर को भाइयों से 2 गुना ज्यादा मिला। पहली कंडीशन ये है। तो आप क्या करेंगे, ब्रदर 2 ब्रदर हैं तो दोनों ब्रदर को x सेलेक्ट कर लें। मैं आपको ये इसकी कंडीशन लिखा देती हूं कि हमने क्या सपोज करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्ट, सपोज दैट ब्रदर इक्वल टू x, second brother equal to x and sister equal to, यहां पर लिखा हुआ है कि 2 गुना ज्यादा मिलेगी, तो मैं यहां पे लेट कर रही हूं कि वो क्या है जी, 2x है। नेक्स्ट क्या देगा हमारे पास, इक्वल टू 500। आपने स्टूडेंट इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। बी पार्ट देखें, ईच ब्रदर गेट्स ट्वाइस एज मच एज द सिस्टर डज, के सिस्टर से अब दोनों ब्रदर को 2-2 गुना क्या मिले हैं, ज्यादा पैसे मिले हैं। ओके स्टूडेंट, तो आपने बताने हैं कि कितने ज्यादा उन्हें पैसे मिले हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखा देती हूं। देखें जी क्या है, कंडीशन थी x प्लस x प्लस 2x, ब्रदर दोनों ब्रदर से 2 गुना ज्यादा सिस्टर को पैसे मिले हैं और इक्वल टू पैसे कितने हैं, 500। तो यहां पे क्या रहेगा, 4x इक्वल टू रुपीज 500 है, 500 है। x यहां पे लिखा रहेगा, 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4, 4 1 4, 1 कैरी, 4 2 8, 2 कैरी, 4 5 20, x इक्वल टू 125। कि एक ब्रदर को 150 रुपए मिले हैं, तो सिस्टर के देख लें कितने पैसे होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 125 इक्वल टू 2 5 10, 5 और 2। सिस्टर को 250 रुपए मिले हैं और एक लड़के को कितने पैसे मिले हैं, 125। स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज नंबर 9.2 कंप्लीट हो गई है। रिव्यू एक्सरसाइज जो है हम अपनी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज करने से पहले सॉरी के साथ मैंने ये कहना भूल गई हूं, वो ये है कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क फॉर डे 5 एंड ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 122। रिव्यू एक्सरसाइज है स्टूडेंट, व्हाट इज आवर लीनियर इक्वेशन, कि लीनियर इक्वेशन आपके पास क्या है। The equation which contains a single variable with the greater exponent of 1 is called a linear equation। स्टूडेंट मैंने आपको ये इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ाई थी, आपको याद होगी। नेक्स्ट है आपके पास what is meant by the solution of an equation, the process of finding the value of a variable to make a sentence true is called its solution। नेक्स्ट है डिफाइन द लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो स्टूडेंट ये वैसी ही डेफिनेशन है, आपने इसे बता देना है कि 1 एक्सपोनेंट होता है, इसलिए हम इसे ये कहते हैं 1 वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है the equation which contains a single variable with the greatest exponent of 1 is called the linear equation in 1 variable। सेकेंड पार्ट देखें, a solution is also called a root of an equation। थर्ड पार्ट है
The process of finding the value of a variable to make a sentence true is called its solution. फोर पार्ट देखें. Addition of the dash to both sides of an equation does not affect its equality. Equality में क्या है कि अगर आप सेम नंबर को प्लस कर दें तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट बोथ साइड के लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पे भी. क्वेश्चन नंबर 3, टेक द करेक्ट आंसर. द लीनियर इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री. कि लीनियर इक्वेशन में कौन सी डिग्री होती है आपके पास? 1. If 1/2x equal to x, then x equal to dash. 1/2x equal to 1. 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2. द इक्वेशन y इक्वल टू 2x plus 1 इज आ लीनियर इक्वेशन विद एक्सपोनेंट. स्टूडेंट, x यहां पर वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है. तो आप फर्स्ट पार्ट पे टिक मार्क करेंगे. 4 पार्ट देखें. द सोल्यूशन ऑफ 1 plus 3x सॉल्व कर लेते हैं. 1 plus 3x इक्वल टू 7. 3x इक्वल टू 7 minus 1. 6/3. 3 1 the 3. 3 2 the 6. x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. रिपीट कर रही हूं. स्टूडेंट, आप देख लें कि आपने मार्क कर लिया है या नहीं. A linear equation consists of polynomials of degree. आंसर क्या है? 1. A पार्ट. सेकंड का है आपके पास x इक्वल टू 2 मीन्स D पार्ट. थर्ड का है A पार्ट और 4 का है C पार्ट. x इक्वल टू 2. स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया है. अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी वीडियो को रिवाइंड करें और अपनी प्रॉब्लम को दूर करें. अगर आपकी प्रॉब्लम तब भी दूर नहीं होती है तो स्टूडेंट्स, स्कूल बहुत जल्द खुलने वाले हैं. हम आपकी प्रॉब्लम जो है दूर कर देंगे. शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.